हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित रावल अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में आपका स्वागत कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है एमसीक्यूज की हमारी सीरीज चली हुई है। इस एमसीक्यूज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीरीज के अंदर टॉप 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे 2019 में भी आया है, 2020 में भी आ गया, ठीक है, 2021 में भी आ गया। तो हमें सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपकी रिवीजन हो रही है प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन की रिवीजन कर रहे हैं जो एमसीक्यूज हमारे आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्यारे बच्चों देखो, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी कहा था स्पोर्ट्स डे क्या होता है। स्पोर्ट्स डे के अंदर क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स डे ना तो लीग टूर्नामेंट, क्योंकि लीग टूर्नामेंट क्या है, एक टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट का पार्ट है प्यारे बच्चों। क्या है? टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट का पार्ट है, ये आंसर नहीं होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट भी क्या है, पार्ट है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट का। इंट्रामोरल एक्टिविटीज का आंसर होगा। इंट्रामोरल क्या होता है? इंट्रामोरल एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं या वो होते हैं जिसके अंदर एक ही संस्थान की टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है। फॉर एग्जाम्पल 12th ए है हमारे स्कूल के अंदर, 12th ए का मैच 12th बी के साथ हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इंट्रामोरल कंपटीशन कहलाता है। तो स्पोर्ट्स डे के अंदर भी ऐसी होता है प्यारे बच्चों, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामोरल कंपटीशन कहलाते हैं प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, तो हमें टॉप 60 क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर। हमारे पास जो सीरीज है टॉप 60, आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे के सारे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यही सारे क्वेश्चन इस बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं एमसीक्यूज वो इसके अंदर आ जाएंगे। 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सभी चैप्टर्स आपको बड़े प्यार से और ध्यान से समझने पड़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, जब भी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच कमेटी अरेंज द ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। देखो मैंने कमेटीज के बारे में बताया था, कमेटी क्या करती है। कमेटीज का काम होता है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो कैपेबल व्यक्ति हैं उसको उस काम को हम दे देते हैं, ठीक है। प्लानिंग के अंदर आती है कमेटीज, तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज होती हैं। और कमेटीज का क्या काम होता है, जिसको हम जो कमेटी बनाएंगे उसका हेड बनाएंगे तो उस कमेटी को वो कार्य करना होता है। तो ये क्या बोल रहा है, अरेंज द ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। ग्राउंड की देखभाल कौन करेगा, इक्विपमेंट की देखभाल कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए है मेडिकल कमेटी। नहीं, मेडिकल कमेटी क्या काम करेगी, जिनको चोट लग गई है, ठीक है, उन चोट को ठीक करने का काम, मल्लम पट्टी लगाने का काम करती है मेडिकल कमेटी, देख रेख करती है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, तो इसके नाम से ही पता लग रहा है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी के ग्राउंड में जो इक्विपमेंट लाने हैं उसकी जो कमेटी होगी ये होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक होगा। पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है अपने टूर्नामेंट को क्या करना, पब्लिक तक पहुंचाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और हमारा टूर्नामेंट क्या हो सके, फेमस हो सके प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विच कमेटी अरेंज द फूड एंड स्टे। देखो ये कमेटीज है, आपको बड़े ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन बन के आ रहा है, 2019 में क्वेश्चन आया है, विच कमेटी अरेंज द फूड एंड स्टे। देखो पहला दिया है टेक्निकल कमेटी। देखो टेक्निकल कमेटी का क्या काम होगा, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स होंगे टेक्निकल होंगे वो उसके अंदर आएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रिसेप्शन कमेटी का काम होगा कि रिसेप्शन पर जो लोग बैठेंगे, कोई आती है टीम तो उनकी एंट्री करने का काम रिसेप्शन कमेटी को होता है, तो ये भी नहीं होगा। ग्राउंड कमेटी जो ग्राउंड को संभालेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम क्या होगा, लोगों तक को एक जगह बिठाना और उनको पहुंचाना अपनी जगह पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बात समझ में आ रही है, ये 2019 में हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड से करते हैं, लंबी हो जाती है वीडियो थोड़ी। फिक्सचर मींस क्या होता है, देखो फिक्सचर का मतलब क्या है, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था कि आप ऑप्शंस को कट करना चालू करें। कट करने का मतलब है ये आंसर नहीं तो ये आंसर नहीं तो ये आंसर नहीं, तो बचा क्या, वो आंसर होगा 4 में से एक। देखो शेड्यूल द मैच, फिक्सचर का मतलब क्या होता है, शेड्यूल द मैच। भाई हम कहते हैं ना कि नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार करें, मतलब शेड्यूल तैयार करें कि पहला मैच कब होगा, पहले राउंड में किस किस का मैच होगा, दूसरे राउंड में किसका मैच होगा, तीसरे में किसका होगा, क्वार्टर फाइनल में कितनी टीम जाएंगी, सेमीफाइनल में कितनी टीम जाएंगी और फाइनल में कितनी टीम जाएगी। ये सारा का सारा निकालना और करवाना क्या कहलाता है, फिक्सचर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल द मैचेस। हम शेड्यूल तय करते हैं फिक्सचर के अंदर कि कौन सा मैच कहां पर होगा। ये कब आया क्वेश्चन, हमारे पेपर के अंदर आया बेटा 2023 के अंदर। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, विच टूर्नामेंट सेव द टाइम। देखो कौन सा टूर्नामेंट ऐसा है जो टाइम को सेव करता है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो लीग टूर्नामेंट कौन सा होता है, आपको बताया था सिंगल लीग और डबल लीग होता है, तो इसमें समय लगता है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन।
अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला है नॉकआउट टूर्नामेंट। देखो नॉकआउट टूर्नामेंट आंसर क्यों होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जीतने वाली टीम जब तक टीम टूर्नामेंट में बनी रहती है जब तक वो जीतती है, और हारती हुई टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। इसलिए कहते हैं सेव टाइम करता है, आदमी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि आपने अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दी तो सीधा आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है प्यारे बच्चों। ये हमारा 2021 में हमारे एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम के अंदर बेटा। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन लेके आए हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ रिपीट हो सकते हैं पर उनसे आपके रिवीजन हो रही है, उनसे घबराना नहीं है। विच टूर्नामेंट गिव द मैक्सिमम चांस टू प्ले, मैक्सिमम चांस कौन सा टूर्नामेंट देता है आपको? देखो ऑप्शन से काटना चालू करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट तो नहीं देता क्योंकि एक बार में बाहर हो जाता है। एलिमिनेशन टूर्नामेंट, इसका दूसरा नाम किसका है? नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। तीसरा क्या? लीग टूर्नामेंट। वेरी गुड। चैलेंजिंग टूर्नामेंट नहीं होगा। लीग टूर्नामेंट ज्यादा क्या देता है? हर एक टीम के साथ खेलने का मौका, टूर्नामेंट में आई हुई सभी टीमों के साथ तो मैच खेलने का मौका देता है। कौन? लीग टूर्नामेंट। और लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक सिंगल लीग और एक डबल लीग। सिंगल लीग का मतलब है हर एक टीम के साथ मैच खेलेगी, और डबल लीग का मतलब है हर एक टीम के साथ 2 बार मैच खेलेगी जो टूर्नामेंट में आई है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आ गया। ये 2020 में हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है बच्चों। सीडिंग इज डन टू, सीडिंग आपको पता होना चाहिए सीडिंग क्या होती है प्यारे बच्चों। सीडिंग एक तरीके से क्या है? एक एडवांटेज ही होता है जो फर्स्ट राउंड में वो टीम नहीं खेलती है। ऐसी बाय होता है, ऐसी सीडिंग होती है प्यारे बच्चों। बाय के अंदर भी फर्स्ट राउंड के अंदर वो टीम नहीं खेलती है, ठीक है, फर्स्ट राउंड स्किप कर देती है, और हमारा सीडिंग के अंदर भी फर्स्ट राउंड को क्या करेगा? स्किप कर देती है। और आपको पता है स्पेशल सीडिंग के अंदर क्या होता है? स्पेशल सीडिंग के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? स्पेशल सीडिंग के अंदर टीम या तो क्वार्टर फाइनल में जाएगी या सीधा सेमीफाइनल के अंदर जाती है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है, क्वार्टर फाइनल या सीधा सेमीफाइनल के अंदर टीम जाती है प्यारे बच्चों। ये याद होना चाहिए सबको। जब आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, जब ये वीडियो पहले ही मैंने बना रखी है, आप पहली दूसरी वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो सीडिंग इज डन प्रिवेंट द स्ट्रॉन्ग टीम फ्रॉम द मीटिंग अर्ली, मतलब पहली जल्दी से किसी स्ट्रॉन्ग टीम का किसी के साथ क्या ना हो जाए? मैच ना हो जाए, इसलिए सीडिंग दी जाती है। मतलब लास्ट ईयर की विनिंग टीम को हम सीडिंग देते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। ये हमारा क्वेश्चन कब आया है पेपर के अंदर? 2026 के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आ सकता है 2026 के अंदर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है। फॉर्मूला ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट मैच, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, पहले 2022 में आ रखा है पेपर के अंदर, और ये पहले भी कई बार आ चुका है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट निकालने का फॉर्मूला n-1 होता है। सपोज 13 टीम किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए आई है, तो मैंने बताया था n-1 का मतलब होगा 13-1, मतलब टोटल मैच कितने होंगे? 12 मैच होंगे, 12 मैच होंगे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी सारे करा रखे हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। रिपीट क्वेश्चन है इसलिए आपको दोबारा देखने को मिल रहे हैं। हु प्रिपेयर द फिक्चर, फिक्चर कौन तैयार करता है? कौन सी कमेटी तैयार करेगी फिक्चर को? क्वेश्चन नंबर 26 में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 26 में आ सकता है प्यारे बच्चों, अभी तक नहीं आया है। प्रिपेयर कौन करेगा फिक्चर को? हमारी कौन सी ऑडियंस करेगी क्या? नहीं। प्लेयर्स करेंगे? नहीं। प्रिंसिपल करेगा? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करेगी प्यारे बच्चों। कौन करेगी? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा रही है वो कमेटी हमारा क्या काम करेगी? हमारा प्रिपेयर करेगी फिक्चर्स को प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? यह पेपर में आ सकता है आपके। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द टूर्नामेंट, ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है टूर्नामेंट का? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है प्यारे बच्चों। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? नॉकआउट टूर्नामेंट ही है, इसका दूसरा नाम एलिमिनेशन टूर्नामेंट आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? नॉकआउट टूर्नामेंट है प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमारा 2019 के अंदर हमारे पेपर के अंदर आ चुका है प्यारे बच्चों। 2020 क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज अनदर नेम। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट दोबारा से हो रहा है, कई बार ये क्वेश्चन हमारा पेपर के अंदर आया हुआ है, इसलिए आप इसको बार बार देखने को मिल रहा है आपको। तो इसका क्या आंसर है? लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है बेटा? राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहलाता है। क्या नाम है? राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलिए, हमने 10 क्वेश्चन और करा दिए हैं अपनी सीरीज के। इस वीडियो के अंदर 10 ही क्वेश्चंस करेंगे हम प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इसकी सभी वीडियो देखें। मैंने बताया आपको मैं 60 क्या कराऊंगा, आपको एमसीक्यूज करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 के। इससे बाहर कम से ये चैप्टर नंबर 10 मार्क्स का है ये चैप्टर, और इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को देखते रहें बस सारी की सारी। ओके, थैंक यू एवरीवन टू लिसन टू केयरफुली मी। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें 20 क्वेश्चन हम और कराएंगे आपको, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन आपके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम का, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यूज कराएंगे, और आप चाहो तो आप लिख सकते हैं कमेंट में आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना हो। जैसे 2.1 आपको समझ ना आ रही हो, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, जोन सा भी यूनिट आपको समझ नहीं आ रही है, आप वीडियो में लिखें, आपको उसकी सबकी वीडियो मिल जाएंगी इस चैनल पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।